किस तरीके का बैतुल माल का हाल है, गरीबों का वजीफा बंद तो नहीं हुआ। कहा हुजूर सारे मामला ठीक से चल रहे हैं, मानी करूंगा मालदार हो जाऊंगा। ये बहुत गलत सोच है, बल्कि सही पूछिए तो ये सोच तकदीर के खिलाफ है। तकदीर के खिलाफ है और तकदीर पर ईमान रखना जरूरी है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। समझ रहे हैं आप? अच्छाई और बुराई ये आपको, ये तकदीर जो आपकी अल्लाह ने अच्छाई बुराई रिस्क रोजी लुकमा जो लिख दिया है वो मिल के रहेगा। चाहे 2 नंबर नहीं 5 नंबर का काम कर ले, चाहे 1 नंबर का कर ले, बिल्कुल हलाल कर ले, बिल्कुल हराम कर ले, जो तेरी किस्मत का है तेरा मौला तुझे दे के रहेगा। जो तेरी किस्मत का है वो तेरा मौला दे के रहेगा। जलसे में आने वालों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मेरे जुमलों पे गौर करते चले जाना। और आज मैं आपको कुछ देकर जाना चाहता हूं ताकि ये जलसा आपकी जिंदगी में एक कामयाब प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर जाए। जलसे में आने वालों, आप झूठ बोलोगे तो तुम्हारी किस्मत का मिलेगा, दलाली करोगे तुम्हारी किस्मत का मिलेगा, आप किसी का दिल दुखा के कमाओगे किस्मत का मिलेगा, आप सूद खाओगे किस्मत का मिलेगा। आप सोच रहे होगे कि मैं सूद खाता हूं इसलिए इतना मालदार हूं, आप सोच रहे होगे मैं दलाली करता हूं इसलिए मालदार हूं, आप सोच रहे होगे मैं कमीशन खाता हूं इसलिए मालदार हूं, आप सोच रहे होगे कि मेरा 2 नंबर का धंधा इसलिए मालदार हूं। नहीं, तू 1 नंबर का धंधा करके देख ली, जब भी इतना ही मालदार होता। बात हकीकत है कि नहीं? तू 1 नंबर का करके देख ली। आप ये बताओ मुझे, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर मौलाना गरीब है। मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? किस्मत का मिलता रहता है। अगर ये मौलाना डॉक्टर बनता तब भी तो नहीं मिलता, और ये डॉक्टर मौलाना बनता तब भी तो नहीं मिलता। किस्मत का है, ये कहीं जाएगा ही नहीं। तो फिर एक बात मुझे बताओ, फिर ये शैतान ही तो बैठा हमारी खोपड़ियों में। और हम जो सोच रहे हैं यार, जब तक झूठ नहीं बोलेंगे जब तक कारोबार हमारा चलेगा नहीं है? जब तक झूठी कस्में नहीं खाएंगे जब तक कारोबार चलेगा नहीं, जब तक कमीशन नहीं खाएंगे कारोबार चलेगा नहीं, जब तक क्या हम दलाली नहीं करेंगे कारोबार चलेगा नहीं। नहीं, जलसे में आने वालों ये सोच तुम्हें बदलना पड़ेगी यार। कलमा पढ़ने वालों की ये सोच, तुमने बिन देखे खुदा को माना, क्या तुमने खुदा को देखा? पूरा गांव नहीं, पूरा जलसा, जब भी मुलाकात नहीं हुई फिर क्यों कलमे में कहता ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह मगर अल्लाह के सिवा। तू क्यों कहता है कि कोई माबूद है ही नहीं उसके सिवा? तू जिसकी बात करता है क्या देखा? तवज्जो करना, तवज्जो करना। अरे तू जिसकी बात करता है क्या देखा? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है क्या वो है? तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है क्या वो है? और तू सबका इनकार करके कहता इल्लल्लाह, बल्कि उस पर तेरा ऐसा यकीन है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो और जब कहते अशहदु अल्ला इलाहा, जब जबान मना करती है मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद, तो उस वक्त उंगली उठा के कहते हो जबान मना कर रही है लेकिन है एक, उंगली उठा के कहते हो आप अशहदु अल्ला इलाहा। आप कहते हो कि जबान तो मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, मगर मेरा ईमान वो नहीं है जो जबान कह रही है अभी, मेरा ईमान ये है एक है। यानी इतना यकीन है कि थोड़ी देर जबान मना कर रही है वो भी बर्दाश्त नहीं है आपको, उंगली उठा दी नमाज में आपने। यही तो इसलिए तो उंगली उठाते हैं, ये जो अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाते हैं नमाज में तशहुद पढ़ते वक्त, तो क्यों उठाते हैं? जबान मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, तो इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं है ईमान को कि जबान, जबकि जबान फौरन कहने वाली है इल्लल्लाह मगर अल्लाह है, मगर पहले मना किया तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी देर मना करे तो खामोश बैठा रहे। नमाज में भी उंगली उठा दी, जबान तू मना कर रही है मगर एक है। इतना यकीन गजीपुर के लोगों कहने लगे हजरत जान दे सकता हूं उस खुदा के लिए है। मैंने कहा देखा? बोले नहीं। मैंने कहा उसकी तस्वीर कहीं देखी? बोले नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं हमने ओरिजिनल नहीं देखी, उनकी तस्वीर देखी। मैंने कहा कहीं तस्वीर देखी? नहीं, क्योंकि वो तस्वीर से पाक है।
कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो जवाब मिला वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। जिस्मी नहीं उसका। मैंने कहा देखा नहीं, तस्वीर नहीं, मुलाकात नहीं, फिर इतना यकीन के है लड़ने मरने तैयार, तो तुम कहोगे हजरत वो है इसीलिए तो यकीन है कि वो है। तो मैंने कहा जब दिन देखे खुदा पे यकीन इतना पक्का है कि वो है, तो इस बात पे भी यकीन कर ले कि जब वो है तो अगर तू सच्चाई से काम करेगा तो तेरी किस्मत का दे के रहेगा, ये बात भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ये मिलेगा या रसूल अल्लाह। तेरी किस्मत का मिलके रहेगा अगर वो है। या तो ये कह दे वो नहीं है, या तो ये कह दे वो नहीं है। और जब वो है, नमाज में भी कहता है कि वो एक है, तो जब है तो उसने तेरा प्रोग्राम तो दुनिया में आने से पहले सेट कर दिया था। जब तू माँ के पेट में था तो फरिश्ते से लिखवा दिया था कितना रोजी कमाएगा, लिख। बेशक तू आया भी नहीं था, अभी तो तेरा कोई कारोबार भी सेट नहीं था, अभी तो तूने कोई बिजनेस भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई ठेला भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई दलाली भी नहीं किया था। अल्लाह ने माँ के पेट में लिखवा दिया था कितना कमाएगा, कैसा खाएगा, कैसा कमाएगा, अल्लाह ने लिख दिया था। जब अल्लाह है तो उसका बनाया हुआ प्रोग्राम भी है। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले यार जरा। सुभान अल्लाह। इतनी हल्के से काम नहीं चलेगा। जो मैं देना चाहता हूं वो आपको दिल खोल के लेना पड़ेगा। अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये 3 और 3 6, पता नहीं कहां जा रहे हैं, और 2 ये पीछे से गए 8। देख रहे हैं आप कितनी गुफ्तगू, कामयाब गुफ्तगू चल रही है, और 8 उठ के गए ये। समझ रहे हैं आप? नौजवानों कान खोल के सुन लो, ये जलसों में बातें सुनने मिल जाती हैं वरना नहीं मिलेंगी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस चीज को आप ले लें। जब अल्लाह है तो उसका बनाया हुआ प्रोग्राम भी है। जोर से बोले यार, है। अच्छा एक बात और, एक बात और, बात किसी की नहीं। अगर किसी ने बात करते हुए मैंने मुंह चलता देख लिया, चाहे वो बात ना किया और उसका मुंह चल लिया हुआ, खड़ा करके दुआए कुनूत सुनूंगा उससे। हाँ ये समझ लियो आप, बस सुभान अल्लाह में मुंह चलना चाहिए और बाकी नहीं। सुभान अल्लाह भी ना कहोगे तो कोई बात नहीं है, बाकी मेरी सुनती रहो। इसलिए कि मैं कुछ देना चाहता हूं। देखो जितने लोग आज इकट्ठा ना, इतने लोग जल्दी इकट्ठा नहीं होते। ये मौका हमें मिला है कि आप इकट्ठा हैं। कयामत के दिन आप भी मेरा दामन पकड़े फिरोगे। या अल्लाह ये मौलवी आया था हमारे गांव में, मौका दिया था, हम तो थे ही बिल्कुल निपट। या अल्लाह हमने इस मौलवी को बुलाया, ये भी कुछ ना बता के गया। हकीकत बता रहा हूं मैं। हाँ मेरे लाले डाल दोगे, मेरे आप परेशानी हो जाएगी। इसलिए भाई अपना हक अदा करके जाना चाहिए। प्रोग्राम तुम्हारे रिस्क का किसने बनाया? जोर से बोलो यार, अल्लाह। देखो कुरान में साफ फरमा दिया, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। जिसे चाहता है, नाम नहीं लिया, जिसे चाहता है। ठीक है, प्रोग्राम कब बन गया था तुम्हारा? आप बोलो। हाँ इनको तो सब याद है। कहां कब बन गया था? पहले बन गया। बनाया किसने प्रोग्राम? अल्लाह ने। बस ये बताना चाहता हूं। आज हुकूमत है किसी और की, उसने एक प्रोग्राम बनाया, कभी इन्हें राशन मिलेगा, ठीक, या कोई और प्रोग्राम बना दें कि साहब इनको इतने पैसे महीने में मिलेंगे, बना दिया। दूसरी हुकूमत आई, उसने कैंसिल कर दिया। और होता भी ऐसे ही।
बात है कि नहीं है? कुछ प्रोजेक्ट किसी ने बनाए और दूसरी आई उसके मंशा के मुआफिक नहीं है तो उसने क्या कर दिया, चेंज। और अगर कोई हुकूमत कोई प्रोग्राम बनाए तो ये मत सोचना ये हमेशा रहेगा, अगली आएगी तो बदल सकता है। लेकिन अल्लाह के अलावा अगर किसी की हुकूमत आए तो मुझे बता दे। अगर अल्लाह के अलावा भी कोई अल्लाह हो तो बता। जिसने बनाया वो अजली अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अच्छा ऐसा भी नहीं मेरा प्रोग्राम आपने हैक कर लिया, उसका कोई हैक भी नहीं कर सकता। अगर हैक करेगा तो खुद ही हैक हो जाएगा। बड़े बड़े आए और वो तो ऐसा हैक कर दे, ऐसा हैक कर दे। बड़े बड़े आए मूंछों पे चराग और ताऊ देते हुए वहीं से इशारा करता, दिल की रगें जो चल रही है ना एक बंद हो जाए, जरा मुंह फैला पड़ा हो। एक अगर नस बंद हो जाए दिल की तो पूरा प्रोग्राम इसका हैक हो गया, मुंह फैल गया। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? उस रब से कौन पंगा ले सकता, उसका प्रोग्राम कौन चेंज कर सकता? जलसे में आने वालों मुझे बताओ, तेरा प्रोग्राम उस रब ने बना दिया, तेरा प्रोग्राम उस मौला ने बना दिया, उस रब ने बनाया, उस मौला ने बनाया। वो प्रोग्राम कोई हैक नहीं कर सकता, उस प्रोग्राम को कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। अच्छा उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि तूने बनाया क्यों? कोई उंगली भी तो नहीं उठा सकता, तूने बनाया क्यों? कोई सरकार है तो कोई अपोजिट भी है, कोई पक्ष है तो कोई विपक्ष भी है। बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? चाहे कमजोर क्यों ना हो लेकिन विपक्ष है। लेकिन ये अल्लाह कोई तेरा भी विपक्ष है तो कहा कुल हु अल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मैं जवाब से नहीं दे रहा, मेरे भाई से बढ़ाओ, थोड़ी सी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा बढ़ाओ इसका। बोले तो कौन सा वाला लिए वॉल्यूम? कॉलम में थोड़ी वापसी कर दो भाई, कॉलम में कर दो यार। किधर है कॉलम? बाहर को कह रहे निकल के बाहर को आ जाओ। तवज्जो करें आप यार, बड़ा अच्छा मूड बना हुआ। असल में मेहनत ज्यादा करना पड़ती है ना तो फिर तकरीर ज्यादा देर हो नहीं पाती जी। हाँ हमारे इनसे मुलाकात करो अफजल भाई से, ये बड़े माहिर आदमी है, थोड़ी सी कर ले मुलाकात यार। मुलाकात में तो बात अच्छी बनती है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई उंगली भी तो नहीं उठा सकता अल्लाह के प्रोग्राम पर, नहीं उठा सकता ना। कोई पक्ष है कोई विपक्ष है, लेकिन वो खुदा वो है कि उसका कोई विपक्ष ही नहीं। जी जी। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ न उसने किसी को पैदा किया, न उसका कोई बाप न उसका कोई बेटा, न खानदान न कुनबे वाला है ही नहीं। अच्छा चलो वो अकेला है तो ऐसा होता हो कुछ आराम भी तो करता होगा वो, तो या अल्लाह ऐसा तो नहीं है? कहा ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। आराम की बात करते हो, अल्लाह को तो ना ऊंग आए ना नींद आए। सुभान अल्लाह। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अरे आराम की तो बड़ी बात है, मौला को न नींद आए न होगा, वो ऐसा अजली अबदी है, वो 24 घंटे हर सेकंड अपने बंदों पे नजर रखता है। तो जो तेरी रोजी है कोई रोक नहीं सकता, मिलके रहेगी, देने वाला खुदा है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा होता है ना कि अगर वो बादशाह सो जाए तब भी काम खराब हो जाएगा, कहीं चला जाए तब भी काम खराब हो जाएगा, लेकिन उसका ये भी सिस्टम नहीं है वो चला जाए। नहीं नहीं, अल्लाह की खुदाई, अल्लाह का पावर तो वहां तक चलता है जहां ये मकान भी नहीं, ये मकीन भी नहीं। जी जी जी। हाय हाय, ला मकाम है भी उसी की हुकूमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना पावर वाला तेरा खुदा, इतना पावर वाला तेरा खुदा। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने जब लिख दिया तो वो मिलकर रहेगा, और जो लिखा नहीं है मेरे अजीज वो तुझ तक पहुंचेगा नहीं, झूठ कितना ही बोल ले। जी। कितना ही बोल ले मिलके नहीं रहेगा। एक अल्लाह वाला ना सफर कर रहा, वो टांगों के सफर, पहले
पहले सफर टांगों में होते थे, घोड़ी पे, ऊंट पर टांगे, बग्गी, वो बग्गी में टांगे पे सफर, अल्लाह वाला बैठा था और कोई एक शख्स हजरत के पास में था, और जो पास में था वो ईमान वाला नहीं था, वो उसका ईमान ही नहीं था इस्लाम पे, कोई दूसरे मजहब का था। कहने लगा हजरत आपका ईमान किस्मत का मिल के रहता है? बोले बेशक, मुकद्दर का मिल के रहता है। कहने लगा अच्छा। एक चावल का दाना निकाला जेब से, कहने लगा बताओ ये किसके नाम का दाना है? अब यार वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों की तो आंखों से हिजाबात उठ जाते हैं। अल्लाह वालों ने देखा चावल के दाने को, कहा मत इम्तिहान, लेकिन नहीं हजरत बताइए इस दाने पे नाम किसका? आपका ईमान और आपका यकीन देखना चाहता हूं कि आपका जो मजहब है वाकई ठीक है, सटीक है। लोगों जरा ईमान मजबूत कर लेना, कान खोल करके सुनो। जो कसमें खाते हो, खुदा की कसम मुझे तो इतने की पड़ी है, अरे कसमें क्यों खा रहा? तेरी चीज है, तेरी 9 की है, तू 12 की बेच दे। कसम क्यों खा रहा है? तो खुदा की कसम मुझे 11 की पड़ी है, क्यों हराम कर रहा है इसे? तू तो ये क्या भाई, मुझे तो 5 रुपए की पड़ी है, मैं तुझे 10 की दे रहा हूँ, मुझे कितने की पड़ी है इससे क्या मतलब है? तिजारत है, मुनाफा लूंगा। जी जी। और हर आदमी जानता है तिजारत करने को, यार ऐसे थोड़ी बैठा है, बीवी बच्चे, हर आदमी मुनाफा लेगा। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने जो है बैዕ को जायज किया है, तो आप जो है तिजारत करें, शौक से करें, मगर फिर भी कसम खा रहा है झूठी। हजरत इस दाने पे किसका नाम? कहने लगे क्या करोगे पूछ के? बोले आप ही कहते हैं कि आप ही लोगों में सुना मैंने कि दाने दाने पे लिखा, खाने वाले का नाम बताओ किसका नाम? अब चावल के दाने पे नाम थोड़ी लिखा था, लेकिन वाकई नहीं लिखा था, लेकिन अल्लाह वाला अपनी पे आ जाए तो वो पढ़ भी लेगा लिखा किसका। अल्लाह वाला तो अल्लाह वाला ठहरा, अल्लाह वाले के सामने कहां टिकती है सारी ताकतें, सारी पावरें, सारे कंप्यूटर, सारा सिस्टम, सारा एडवांस सिस्टम फेल अल्लाह वाले के सामने। कहने लगे क्या करोगे? कहने लगे बताइए किसका है, फिर हम आपको बताते हैं। अल्लाह वाले ने एक स्यारस परिंदा होता है, उसका नाम लेके बताया, ये उसका नाम इस पे लिखा, वो परिंदा इसे खाएगा। कहने लगे बस लो खाएगा परिंदा, लिया और खा गया। लेकिन जो किस्मत में नहीं है, नहीं कुछ भी कर लो ना। शद्दाद ने जन्नत बनवाई मगर किस्मत में नहीं थी। रब ने कहा बनवा ले, मना नहीं कर रहा हूं, मगर किस्मत में नहीं है, रहेगा नहीं। ये झूठ बोल के, दलालियां करके, लोगों की खेत जोत के, मेंढे काट के, चक्रोटे तंग करके, कब्रिस्तान जोत के, लोगों को सता के, झूठ बोल के, हलाल और हराम कमा के, और उसके बाद में बिल्डिंग बनाता, मगर अल्लाह की रहमत ठान लेती है, अल्लाह की कुदरत ठान लेती है, बना ले, रहेगा नहीं, बना ले, रहेगा नहीं। और देखा कि बना के निपटा, इंतकाल हो गया, कहां रहा है? खा लिया। अल्लाह वाला खामोश। कहने लगा हजरत क्या हुआ? इस दाने पे तो आप कह परिंदे का नाम था, और ये तो मैंने खा लिया, मगर इसने जल्दी में खाया। बहस की थी ना, थोड़ा सा जल्दी में खाया, मुकाबले में था ना, तो जल्दी में खाया, वो हलक के नीचे तो न गया बल्कि ऊपर चढ़ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाते हो तो कुछ ऊपर चढ़ जाता है, अब लगता है कि अब छींक आई, अब छींक आई, इस तरीके से। अब खा तो लिया, बात तो कर रहा, मगर अब छींक आई और अब छींक आई, ऊपर चढ़ गया। ये बग्गी चलते चलते रास्तों से गुजरी, थोड़ी दूर पर एक परिंदे का वही जोड़ा चुग रहा था, चुग्गा अपना जो चुग्गा लेता ना, ले रहा था। इसको छींक ऐन उसके सामने आ गई, और जब छींका तो नाक के रास्ते से वो चावल का दाना कूद के वहीं गिरा जहां वो परिंदा चुग्गा अपना ले रहा था। जैसे इसके सामने आया, इसने चोंच मारा और उठा लिया। अल्लाह वाले ने कहा बता नाम किसका है? तूने खा तो लिया था, मगर तेरी किस्मत में नहीं था, अल्लाह ने तेरे हलक के नीचे नहीं जाने दिया। देख उसकी किस्मत में था, तेरे मुंह से होके भी वापस आ गया, अल्लाह वाले के कदमों पे गिर गया,
वो गिर के बोला हुजूर मैं समझ गया अल्लाह हक है सच है, उसका प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स है, हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका प्रोग्राम बिल्कुल सच है, मैं मान गया, मुझे कलमा पढ़ा दे, मुझे कलमा पढ़ा दें। और कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। जलसे में आने वालों मुझे बताओ कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि यार जब किस्मत का मिलकर ही रहेगा तो क्यों ना जायज तरीके से कमाएं, क्यों ना हलाल तरीके से कमाएं, क्यों ना अल्लाह ने अगर हमारी रोजी में अल्लाह ने अगर हमें मालिक के निसाब किया है तो अगर ज़कात हमारे ऊपर है तो क्यों ना हम ज़कात निकालें। कितने लोग हैं लेकिन ऐसे ही खाते हैं, अगर तुमने ज़कात नहीं निकाली तो माल बढ़ेगा नहीं। आपकी ये सोच है कि अगर मैं ज़कात नहीं निकालूंगा तो मेरा माल बढ़ जाएगा। जलसे में आने वालों इस सोच को निकालना पड़ेगा। तेरा माल बढ़ेगा नहीं बल्कि तेरा माल घटता रहेगा, तेरे घर की बरकतें निकल जाएंगी, तेरे घर का सुकून और करार खत्म हो जाएगा, तेरी जिंदगी का करार खत्म हो जाएगा। जलसे में आने वालों अगर अल्लाह ने आपको मालिक के निसाब किया है तो हिसाब लगा के ज़कात निकालो। घर का जो मालिक मैन मुखिया है उसको चाहिए कि साल में एक बार बिल्कुल कलम लेके बैठ जाए और एक एक सिक्के का ज़कात निकाले, इसलिए कि मरने के बाद इसका हिसाब तुझसे होगा, बड़ा सख्त बैठेगा। और तू क्या सोचता है कि ज़कात दे दूंगा तो मेरा माल घट जाएगा? नहीं, बल्कि तेरा माल बढ़ जाएगा, बल्कि तू डॉक्टरों के पास जाने से बचेगा, बल्कि तेरा माल कोर्ट कचहरी में जाने से बचेगा, बल्कि तेरा माल सुन ले दूसरी गलत जगहों से जाने से बचेगा। अगर अल्लाह ने तेरे पास ज़कात वाजिब किया है, ज़कात निकाल, अपने माल को पाक कर। बेशक बेशक। लेकिन कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो हिसाब लगा के ज़कात को निकालते हैं, सोचते हैं निकाल दिया तो कम हो जाएगा। लोगों तुम्हारी सोच गलत है। जलसे में आने वालों एक कान खोल करके सुनो, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो मगर उसमें ऐसी गारंटी नहीं है। अगर आप तालीम के लिए अपने बच्चों को कहीं कॉलेज में लेके जाओ तो कॉलेज वालों से बात करो, मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता हूँ, तो कॉलेज वाला कहेगा पहले उसकी फीस जमा करना पड़ेगी, बाद में इसका एडमिशन होगा। अगर आप ये कहो मुझे दवाई चाहिए तो डॉक्टर कहेगा पैसे पहले चाहिए, उसके बाद में तुझे दवाई मिलेगी। अगर आप कहोगे मुझे सफर करना है तो टिकट वाला कहेगा पैसा पहले टिकट बाद में मिलेगा। अगर आप कहीं आपको खेती का काम करना है, आप बीज लेने के लिए जाओ तो बीज लेने वाला कहेगा बीज बाद में, उसका पैसा पहले। आप कहोगे मैं बीज का पैसा तो दे रहा हूं, क्या खेती की गारंटी है? तो कहेगा नहीं। आप कहोगे कि मैं पैसा तो पहले दे रहा हूं, मेरे मेरे बच्चे की तालीम की गारंटी है? स्कूल वाला कहेगा नहीं। आप कहोगे डॉक्टर से मैं पैसा पहले दे रहा हूं लेकिन क्या शिफा की गारंटी है? डॉक्टर कहेगा नहीं। मगर ज़कात का निजाम अल्लाह ने ऐसे बनाया कि अल्लाह पहले तुम्हें माल अता फरमा रहा है और एक साल उस माल को खूब अच्छे से इस्तेमाल करो, एक साल के बाद अल्लाह आपसे कह रहा है कि अब ज़कात दो। एक साल के बाद बताओ ऐसा निजाम है कहीं? मुझे बताया। हर चीज में पैसा पहले, लेकिन ज़कात में माल पहले पैसा बाद में। तो निकालो अगर अल्लाह ने मालिक के निसाब किया। बाज आदमी ऐसा होता है मेरे भाइयों कि खुद तो निकल जाता है लेकिन वो जिंदगी में ज़कात नहीं निकाल पाता। खुद निकल जाता है वो लेकिन ज़कात वो निकाल नहीं पाता। अगर ज़कात नहीं निकालोगे ना, जलसे में आने वालों बड़ा खतरनाक मसला है, बहुत खतरनाक है। तेरे घर वाले खाएंगे, तेरे बीवी बच्चे खाएंगे, सब ऐश करेंगे, लेकिन ज़कात तूने नहीं दी तो हिसाब तुझसे होगा। बड़ा खतरनाक होगा। कब्र में पैर लटके पड़े, कब्र में अगर मदरसे का कोई रसीद काटने पहुंचा तो जान निकल जाए। जान कहता बड़ा बेटा घर पे नहीं है, बाद में आइयो, अब छोटा बेटा घर पे नहीं है। अब्बा जी तुम्हारा जाने का टाइम हो रहा है, जो दे रहे हो दे दो अपने हाथ से। बड़ा बेटा छोटे बेटे के चक्कर में रह जाओगे, तुम निकल जाओगे, सब बेटे मिलकर तुम्हें कब्रिस्तान में डालिया। हाँ, और मरने के बाद फिर बड़े फल लाएंगे, बड़ी फातह कराएंगे। जितने फल मरने के बाद ला रहा है अब्बा की फातह में, इतना अगर जिंदगी में ले आता तो अब्बा बड़ा जवान और तंदुरुस्त दिखाई देता मरने तक। सही बात बता रहा हूं। कम से कम 10 तरह का फल है फातह में, और अब्बा जिंदा था, पसीने में हालत खराब थी। जिंदगी में तो ये भी नहीं देख रहा था कि अब्बा की हालत क्या, कम से कम आराम दे दूं इस अब्बा को। बुढ़ापे में भी खूब खेत पे जा रहे थे अब्बा, समझ रहे हैं आप? ये सेब इतने इतने अंगूर और इतने अनार तूने पहले अब्बा को खिला दिए होते तो जिंदगी तो बरक़ है जितनी है होना है, लेकिन अब्बा रहता हट्टा कट्टा।
है। मगर अब्बा का भी हाल क्या है कि अब्बा ने पूरी जिंदगी इस औलाद के लिए कमाया, जब बूढ़े हो गए, खांसी आने लगी और बिल्कुल सांस फूलने लगी, चलो अब बेटे हज की दरखास्त लगा दो। तो हज जवानों से तो हालत खराब हो जा, बूढ़े से हज हो रहा, अब वो वहां जाकर हो रहा। बिल्डिंग के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा, बाद बिल्कुल अपने जो उसका कमरा, कह रहा मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तू खो गया, तेरी बिल्डिंग खो गई, बता मुझे। सही बात है, बिल्कुल वहां खड़ा कर रहा था, मेरी बिल्डिंग खो गई। अबे तेरी बिल्डिंग खो गई है, तू खो गया, बिल्डिंग तो वही है। तो 60 साल के बाद तो यार होश वैसे भी खराब हो जा। गवर्नमेंट रिटायर कर देती है भाई, 60 साल हो गए, बिना रिटायर करो, घर बैठे बैठे खाते पीते रहो, दे रहे खर्चे ला। और यहाँ जा रहा हज करना। और जवानी में क्या कर रहा था तू? कि उस बेटे के लिए वहां मकान बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए वहां बनाया, उसके लिए। कि इन बेटों ने क्या किया? अगर अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया, तुम्हारी बदन में जान है, तो हज भी करो अपने पैसे से, बेटों के चक्कर में ना रहो। क्या पता कराए ना कराए, खुद करो। और ज़कात अगर वाजिब है तो खुद दो। किसी का सिक्का आ रहा तो उसका सिक्का दो। किसी का अब तुम्हारे पर कर्जा है तो दो। किसी का माल है तो दो। और हराम तरीके से बिल्कुल रोजी अपनी कारोबार करो मत। कोई नहीं है किसी का, ना कोई नहीं। ये बच्चे जी औलाद जिनके लिए तुम कर रहे हो ना, जो औलाद बचपन में औलाद बड़ी प्यारी लगती है, माँ बाप को भी औलाद को भी। बेटे कहते हैं अम्मा मेरी है बचपन में, वो दूसरा कहता नहीं मेरे हैं अब्बू। लड़ते हैं, मैं सोऊंगा अम्मी के पास, मैं सोऊंगा अब्बू के पास। और जब ये जवान हो गए, अब्बा बूढ़े हो गए, तो कहने अब्बा तेरे हैं। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, अब्बा तेरे हैं, तू रखेगा इतने दिन, तू रखेगा इतने दिन, तू रखेगा। हाय पढ़ते लग गए बाप के, हाय पढ़ते लग गए माँ के। और जलसे में आने वालों यार कहाँ हो, जरा कान खोल के सुनो। अल्लाह ने तुम्हें पावर दी है तो अपने रहते रहते अपनी जिंदगी में सही काम कर जाओ। अपनी जिंदगी में क्या कर जाओ? सही काम कर जाओ। किसी का अगर हराम आए, मेरी माँ बहनों कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारा शौहर हराम तरीके से कमाता और घर में लाता, तो अपने शौहर से कह दो, और मेरे शौहर हम गोश्त नहीं दाल खा लेंगे, मगर हमारे बच्चों को खबरदार जो हराम के लुक़मे लेकर के आया। हलाल हलाल होना चाहिए, हलाल के लुक़मे होना चाहिए, हराम नहीं। जिस दिन तेरी रोजी पाक हो गई, तेरी नस्ल खुदा की कसम कभी तेरी बागी नहीं हो सकती, तेरी मुतियों फरमा बरदार होंगी। ये नस्ल तेरी बागी नहीं हो सकती, लेकिन रोजी तेरी हलाल हो। और हलाल रोजी में अल्लाह बरकत भी फरमाता है। और हलाल रोजी में अगर अल्लाह चाहे तो इतनी बरकत कर दे, इतनी बरकत कर दे कि अल्लाह तुझे हलाल तरीके से कमाने पर करोड़पति भी बना सकता है, बना सकता अल्लाह। मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है औरंगजेब। बहुत बड़ा बादशाह, मालूम है? इनकी दौरे हुकूमत में सच्चाई का ये आलम था, ये आलम था, ये आलम था। लोगों कान खोल करके सुनो। खुद बादशाह का ये हाल था कि टोपियां बना बना के अपने घर के खर्चे चलाता, कुरान शरीफ की किताबत करता, और उन नुस्खों का हदिये के जरिए लोगों अपने घर का खर्चा चलाता। औरंगजेब के घर में कभी सिरका और कभी मसूर की दाल का पानी, ये एक तरीके का सालन होता, दोनों सालन कभी नहीं होता। जलसे में आने वालों इतना बड़ा बादशाह, लेकिन हाल ये था कि खाली टोपी बना बना के अपने घर का खर्चा चलाता। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना बुरी बात है, मगर ये जरूर कहता हूं कि पैसा कमाओ मगर हलाल तरीके से कमाओ। अरे यार एक बात बताओ, एक मछली समंदर में ऐसी है कि उसका एक वक्त का खाना हाथी के बराबर है, उसका कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मगर अल्लाह उसे भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह उसे भी खिलाता। तो मुझे बता, क्या तेरी 2 रोटी अल्लाह तुझे नहीं खिलाएगा? अल्लाह तेरी किस्मत का भी तुझे खिला कर रहेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, 18,000 मखलूकात अल्लाह की, एक इंसान है इसका कारोबार है, बाकी किसी का कारोबार ही नहीं है। सबके पेट भर रहे हैं, इस इंसान का ही पेट नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं? पेट सबके भर रहे हैं, हाथी का भी पेट भर रहा, परिंदों का भी पेट भर रहा, चरिंदों का भी पेट भर रहा, मछलियों का भी पेट भर रहा, सबका पेट। और अल्लाह ऐसा भराता है, ऐसा भराता है
कि सबको वही खिलाता है जो वो खाना चाहता है। अरे अल्लाह की मखलूक में कुछ शाकाहारी है और कुछ मांसाहारी है, बोलो है कि नहीं है? जो मांसाहारी है अल्लाह उसे मांस खिलाता है, जो शाकाहारी है अल्लाह उसे शाकाहारी खिलाता है। बोलो खिलाता कि नहीं खिलाता है? मखलूक इतनी वो क्या क्या खाती हैं उनका नाम तो दूर रहा, उनका ये भी पता नहीं होगा ये ग़िज़ा क्या खाएंगे, और अल्लाह उनकी ग़िज़ा भी मालूम है क्या खाएंगे, सब खिला रहा। तो बताओ हमें कैसे नहीं खिलाएगा? मेरे भाई बताइए कैसे नहीं खिलाएगा है? औरंगजेब के एक उस्ताद थे मुल्ला अहमद जीवन, सुभान अल्लाह। मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़े आलिम का नाम है, बहुत बड़े आलिम। औरंगजेब ने चाहा कि हजरत की दावत कर दूं। औरंगजेब ने दावत करके मुल्ला अहमद जीवन को खत भेजा, हुजूर आपकी दावत है, तशरीफ ले आए दिल्ली। हजरत भी हजरत ही थे। खत के जवाब में लिखा, औरंगजेब मदरसे में पढ़ाता हूँ, तेरे यहाँ आऊंगा तो छुट्टी होगी, और मदरसे की छुट्टी करना नहीं है, शाबान में मदरसे की छुट्टी पड़ेगी तो शाबान में तेरे यहाँ दावत खाने आऊंगा। सुभान अल्लाह बोल दो। अगर आज का होता तो सब कुछ छोड़ दो, बादशाह का नौता आ गया मियाँ, पहले दावत खाई जाएगी बाद में देखा जाएगा। बादशाह शहंशाह हिंदुस्तान, मगर कहा चाहे शहंशाह हिंदुस्तान हो या कोई हो, लेकिन जाएंगे जब जब मदरसे से छुट्टी मिलेगी। अच्छा बादशाह भी ऐसा था, आज का होता तो तकब्बुर वाला घमंड वाला तो कहता भाई इधर पकड़ के लाओ, ये मौलवी आया नहीं, इसे पकड़ के लाओ और वहीं से लठ्ठाते हुए लाना। हकीकत बताने है ना, हाँ आएगा क्यों नहीं, हम बादशाह। लेकिन बादशाह खुश हुआ, हजरत वाकई आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। बादशाह ने शाबान में इंतजार किया। शाबान में लोगों जरा गौर करो, मुल्ला अहमद जीवन दिल्ली दावत के लिए पहुंचे, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे। जलसे में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, बादशाह के दस्तरखान पे बैठे, दो तरह का सालन आया, मसूर की दाल का पानी पतला और सिरका रखा गया और रोटी रखी गई। अब मुल्ला अहमद जीवन कभी बादशाह के चेहरे को देखता है और कभी दस्तरखान को देखता है। कहा बादशाह क्या बात, ये मेरे साथ मजाक तो नहीं है, मुझे कहां से तूने बुलाया? मैं अमेठी से यहाँ दिल्ली आया हूँ, पता कितने दिन का सफर करके आया हूँ, कितनी मशक्कत से आया हूँ, कितनी परेशानियों से आया हूँ। अरे ये खाना ही खिलाना था तो मैं अपने घर वहां भी खा लेता, ये बादशाह की शाही दावत है। कहने लगा हुजूर ये आप हैं, इस वजह से दस्तरखान पर 2 सालन है, वरना आज तक कभी मेरे दस्तरखान पर 2 सालन नहीं हुआ। या तो सिरका ही होता या ये दाल ही होती। आप हैं तब 2 हैं हुजूर, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं। अब हजरत भी ने खामोश हो गए। सुभान अल्लाह। खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद कहा औरंगजेब इजाजत दे, मैं घर जाना चाहता हूं। औरंगजेब ने इजाजत दी, जाने लगे। औरंगजेब ने इन्हें नजर पेश की, तोहफा हदिया नजराना पेश किया, लिफाफा रख लिया। लिफाफे में बादशाह ने जो पेश किया था वो 54 था। कितना था नजराना? बस। शहंशाह हिंदुस्तान 54 दे दिया। इन्होंने 54 लेके बोले क्या करें यार, क्या करें? कपास का बीज खरीद लिया 54 से। क्या खरीद लिया? कपास, ये रुई जो होती है, और वो जाकर खेती इसकी शुरू कर दी। इधर बादशाह दिल्ली से चला गया और जंग में मसरूफ हो गया। 14 साल तक जंग लड़ता रहा। 14 साल के बाद जब दिल्ली वापस आया, अपने वजीरों को बुला के पूछा बताओ हुकूमत का हाल क्या है, बताओ कितना टैक्स जमा किया, बताओ किस तरीके का बैतुल माल का हाल है, गरीबों का वजीफा बंद तो नहीं हुआ।
कहा हुजूर सारे मामला ठीक से चल रहे हैं, सारे हालात ठीक से चल रहे हैं, मगर एक ऐसे उद्योगपति नया पैदा हुआ कि अभी उस पर टैक्स नहीं लगा सके, इसलिए कि आपके डर की वजह से उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। अगर आप इजाजत दें तो उस पर टैक्स लगाए। आपकी हुकूमत में नया अमीर हुआ है, नया बिजनेसमैन हुआ है, बहुत तरक्की कर गया है, बहुत मालदार और अमीर है। बादशाह ने कहा कौन है? अरे मुझसे पूछने की जरूरत क्या थी, टैक्स लगा देते। कहने लगे हुजूर कोई आम आदमी नहीं, आपका उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। इतना गरीब आदमी था कि घर में बच्चों का खर्चा नहीं चलता था हजरत का, लेकिन अब इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि नजर में आ गए इनकम टैक्स की। था नजर में इनकम टैक्स वाले डिपार्ट के, लेकिन उन पर क्यों नहीं लगाया? यार बादशाह के ये उस्ताद हैं, कहीं बादशाह बुरा ना मान जाए कि मेरे हजरत पे लगा दिया। लेकिन यहां तो हाल ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज के जमाने में क्या होता है, अपना है तो कितने भी गुनाह वॉशिंग मशीन ने धुल दिया, और दूसरा है तो कितना भी नेक है उस पर मुकदमे इतने लगे कि उसे बेचारे की हालत खराब हो गई। लेकिन यहाँ का हाल उस्ताद है, मगर कहा उस्ताद तो छोड़ दो, अगर औरंगजेब भी टैक्स की जद में आए तो औरंगजेब का भी कान पकड़ के टैक्स ले लो। ऐसे हुकूमत चलती है और ऐसे ही घर चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत करने बैठ गए तो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी का इधर को, अब बेफिक्र रहे तो तूने हराम कितने किया, कहूँ तेरी सी ना। खबरदार, अगर किसी का फैसल बन के बैठे हो, किसी का फैसला करने बैठे हो, तो ये देख तराजू तेरे हाथ में दी है, फरिश्ता नामा अमाल में लिखला। अगर किसी का हक मार लिया, ये गरीब तो खामोश होके अपने दिल को दबा के बैठ जाएगा, मैदान महशर में हिसाब तुझे देना होगा। बड़ा खतरनाक मसला है। कितनों के मामले लोगों आज इन पंचों की वजह से खराब हो गए, इसलिए कि पंचों ने फैसले ऐसे कर दिए बिल्कुल नाजायज कि गरीब को बिल्कुल सरासर दबा दिया, और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पंच हूं, मैं बहुत बड़ा पंच हूं। मियां दुनिया की पंचायतें हम करते हैं, ये देख तूने सही कितनी की है, वही है तेरी पंचायत जो तूने सही की है। हजरत औरंगजेब ने कहा मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखो कि वो आए दिल्ली, टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले पूछूंगा कि इतना माल आया कहां से। खत लिखा, मुल्ला अहमद जीवन को फौरन तलब कर लिया। शाबान की छुट्टियों में मुल्ला अहमद जीवन फिर बादशाह की बारगाह में आ गए। औरंगजेब किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ये बताइए कि आप तो बड़े गरीबी हालात से गुजर रहे थे, मैं 14 साल जंग में मसरूफ रहा, मराठों से लड़ता रहा, ये बताइए कि इन 14 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस और कारोबार कर लिया कि आप टैक्स की जद में आ गए। कहने लगे बादशाह ये मुझसे न पूछिए, खुद से पूछ। मैं तो खुद तुझसे पूछने वाला था ये बात कि मैं इतना मालदार कैसे हो गया। हैदरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको इस तकरीर में वाकई मुझे लग रहा है कि खुशक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानना कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं। मैं खूब जानता हूं, मैं इतने नारे लगवा दूंगा इस महफिल में से, इतने नारे लगवा दूंगा, 14 साल का पुराना मंझा हुआ मुकर्रिर हूं मैं, कोई नया नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। हाँ मैं इतने नारे लगवा दूंगा आपसे कि सब खड़े होकर नारे लगाओगे, मैं सब जानता हूं। हाँ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप, मैं समझ रहा हूं, मैं ये भी समझ रहा हूं कोई नखून काट रहा, कोई दांत काट रहा, वो वाली तकरीर नहीं कर रहे जो हमने नेट पे सुनी थी। तो जो नेट पे सुनी थी वो तो सुनी ली, वो ना करूं जो सुनी नहीं है। हम वही मौलाना तो नहीं है जो कर दी उसी को घुमा रहा है, अपने अंदर यही तो चीज नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुल्ला अहमद जीवन बोले औरंगजेब ये बात मैं तुमसे पूछने वाला था, ये बता मैं इतना अमीर हो कैसे गया। कहने लगा हुजूर माल आपका, अमीर आप हुए, ये मुझसे पूछेंगे आप? कहने लगा हाँ तुझी से तो पूछूंगा,
तो पूछिए, पहले मुझी से पूछो। बादशाह बोला हुजूर पहले मुझी से पूछो। तो बोले ये बता कि वो तेरी चवन्नी कहां की थी। उस चवन्नी का कमाल है जो इतना अमीर हो गया। सुभान अल्लाह बोलो। ये हराम के कमा तो बहुत लेते हो, लगते हैं बहुत, लेकिन पता नहीं है एक बार में एक ही झटके में चले जाते हैं। एक ही झटके में साफ कोस मोस चला गया तो एक बार में कई धानों की फसल ले जा। मेरी बात गलत तो नहीं है? कई धानों की उशर नहीं निकाल रहा, उशर बात तो क्या हजरत, उशर होता क्या है? दे दो, हो सकता है कि अल्लाह घर से बीमारियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से तकलीफों को दूर कर दे। दे दो। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अब मेरे जुमले को कान खोल करके सुनना। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ये तेरी चवन्नी का कमाल है। औरंगजेब ये तेरी चवन्नी है कि जिस चवन्नी की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अमीर कर दिया। इस चवन्नी के मैंने चंद बीज खरीदे थे कपास के, मैंने उसको अपने खेत में बोया, उसमें इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बड़ा मैं किसान हो गया कपास का कि अल्लाह ने इतना अमीर कर दिया कि इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे होने लगे। में मेरी अमीरी के चर्चे। इस मैक से अच्छी और इस मैक से बेहतर मेरी आवाज खाली आ रही है। समझ रहे हैं आप? ये सुन के किसी की दे नहीं रहे, ये मैक वाले हैं। इनका मतलब ये है कि भाई मान या मत मान, मैं तेरा मेहमान करूंगा वही जो मन की है। नहीं सुनेंगे आप इनको, मुझे सुनाना, मैं बगैर मैक के भी सुना दूंगा। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। मुझे आवाज अल्लाह ने बहुत दी है। मुझे बताओ औरंगजेब ये चवन्नी है कहां की? औरंगजेब ने कहा हुजूर इस चवन्नी के बारे में न पूछो, ये एक राज है जो मेरे रब के दरमियान पोशीदा है। हाय हाय एक राज। कहा तुझे बताना तो पड़ेगा। कहने लगा हुजूर ये मैं नहीं बता पाऊंगा, एक राज है, इस राज को मेरे और मेरे रब के दरमियान रहने दे। अगर ये खुल गया राज तो हुजूर हो सकता है कि मरने के बाद मुझे वो अजर ना मिले। यार आप ही या तो बात कर लो या मुझे ही बोल लो। आप लोगों ने एक ऐसा तो मैक लगाया कि मुझे शायद कई महीने के बाद ऐसे मैक में मैं तकरीर कर रहा हूं और फिर आप भी बोल रहे हो ऊपर से। यार अजीब मसले हैं आप लोगों के। कितनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूं, कितनी मेहनत से मैं आपको बतला रहा हूं और आप लोग फिर भी नहीं चुपेंगे। तो फिर आपका आने का मकसद ही क्या? घर चले जाओ, अपने बीवी बच्चों में बात करो। इतनी काम की बात, इतनी काम की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं तो आप सुन ले जरा। मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में और आप सुनेंगे तभी मैं सुना पाऊंगा। औरंगजेब ने कहा हुजूर ये मेरे रब के दरमियान का मामला है, इसको ना बता सकूंगा। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ना बता सकेगा तो सुन, ये वही चवन्नी है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अमीरी दी है, जैसी भी है मगर ये बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। खुदा की कसम अगर हलाल के लुक़मे कम हो, हलाल के सिक्के कम हो, लेकिन खुदा की कसम हराम के बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह कोई और बात हो तो बता। कहने लगा हुजूर का दिन आराम करें और उसके बाद में तशरीफ ले जाएं। बादशाह ने सारे वजीरों को बुलाया, सारे वजीरों को बुला के बादशाह ने फरमाया अब मुझे अपना अपना हिसाब दो। सारे वजीरों ने अपना अपना हिसाब दिया। लोगों जो कैशियर था, जो आमदो खर्च का रजिस्टर अपने हाथ में रखता था, बादशाह ने उसे बुलाया। कहने लगा तू अपना हिसाब दे, कितना आया कितना गया, सारा हिसाब दिया मगर एक चवन्नी का हिसाब ना दे सका। कहने लगा हुजूर एक चवन्नी मेरे हिसाब से बाहर चल रही है, इसका हिसाब मैं नहीं दे सकता। औरंगजेब ने कहा मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए, मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए।
कहने लगा हुजूर कहां से दो? वो चवन्नी मैंने किसे दी है उसका नाम पता ही नहीं। बादशाह ने कहा मामला क्या है, मुझे मामला तो बताओ। कहने लगा हुजूर बात यह है कि एक दिन आधी रात थी, कड़ाके की बारिश थी, बड़ी तेज बारिश हुई, बड़ी तेज की बारिश, बहुत तेज की बारिश। कहने लगा हुजूर मेरे घर जो रजिस्टर थे आमद और खर्च के जिसमें मैं लिखता था, बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगी। जब बारिश में मेरे घर की छत टपकी तो मेरे रजिस्टर भीगने लगे। जब मेरे रजिस्टर भीगे तो मैंने अपनी बीवी से कहा इन रजिस्टरों को अलग कर दो। मेरी बीवी रजिस्टर अलग करने लगी, मैं रजिस्टर अलग करने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, छत इतनी ज्यादा टपक रही थी कि मैं रजिस्टर अलग ना कर सका। बारिश बहुत तेज होने लगी। मेरी बीवी ने कहा मैं थक गई, रजिस्टर ज्यादा है, हमारे घर में कोई ऐसी सूखी जगह लग नहीं रही जहां पर इन रजिस्टरों को बचा दिया जाए, किसी मजदूर को पकड़ के ला ताकि वो आए और जल्दी जल्दी इन रजिस्टरों को हटवा दे। मैंने कहा अब रात में कौन मिलेगा, तेज की बारिश है, कहा जा हो सकता है कि कोई परेशान हाल हो तुझे मिल जाए। कहने लगा हुजूर, औरंगजेब की बारगाह में बोला हुजूर मैं घर से निकला कि शायद कोई मुझे मिल जाए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैंने अपनी दीवार के करीब देखा तो एक शख्स चुपका हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा है, चेहरे पे कपड़ा है। मैंने कहा कैसे खड़ा है? खड़े होने वाले का मजदूर था, रात में मजदूरी करने निकला था, नाइट की ड्यूटी करने निकला था, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से मैं काम ना कर सका। तेरी तेज बारिश होने की वजह से मुझे काम ना मिल सका, इसलिए तेरी दीवार की पनाह ले ली। यहाँ अपने आप को छिपा के खड़ा हूँ, वरना बहुत ज्यादा भीग जाता। यहाँ थोड़ा सा मुझे बचाव मिला है इसलिए खड़ा हो गया। तो ये कहने लगा मुझे एक मजदूर की जरूरत है, अगर हो सके तो मेरे घर में थोड़ा सा काम कर दे। इस खड़े होने वाले ने कहा काम क्या है? कहा मेरे रजिस्टर भीग रहे, उन रजिस्टरों को उठा और उसको उस जगह पे रख दे जो पानी से अलग है। कहने लगा वो मजदूर मेरे घर आ गया। बादशाह औरंगजेब की बारगाह में ये अर्ज कर रहा कैशियर, कहने लगा हुजूर मैंने रजिस्टर हटाए, मेरी बीवी ने हटाए, मेरे मजदूर ने हटाए, रजिस्टर हटा के जब मजदूर फारिग हुआ कहने लगा मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने जब जायजा लिया तो मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। मैंने कहा सुबह आ जाना तुझे मजदूरी दूंगा। मजदूर ने कहा मुझे सुबह को टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे दिन में टाइम मिलता ही नहीं है, इसलिए रात को थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और कभी-कभी मजदूरी कर लिया करता हूँ ताकि मेरे बच्चों का खाना चलता रहे, मेरी बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए मुझे अभी दे दे जो देना है। कहने लगा हुजूर उस वक्त मेरे पास एक चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उठाई और उस मजदूर को दे दी। मजदूर चवन्नी दिया और चला गया, जाकर के अपने घर चला गया होगा, बस मैं अपने घर रहा। हुजूर वो मजदूर था कौन, उस चवन्नी का पता ही नहीं। औरंगजेब ने कहा उस मजदूर का नाम मैं बताऊं कौन था, अपने रजिस्टर में लिख देता कि हिसाब मुकम्मल हो जाए। कहने लगा हुजूर तेज की बारिश थी, बाजार में सन्नाटा था, ये राज मुझे या मेरी बीवी को पता है, आपको कैसे पता मजदूर कौन था? कहा मुझे पता है। तो कहने लगा हुजूर बताए नाम वो मजदूर कौन था? तो औरंगजेब ने कहा लिख शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब, मैं था वो मजदूर, मैं था, कदमों पे गिर गया। नहीं मानोगे यार, वो नहीं मान रहा तुम तो मान जाओ। तो मैं उसके फूक जाएंगे तो मैं रख के मैं अरे यार मैं फूक जाएंगे तो मैं बगैर मैं और मैं आपको तब्दील करके देखूंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। इनके मैक फूक जाएंगे, इनके मैक मेरे गले से ज्यादा कीमती हैं। नहीं मुझे आप कोई नहीं कहेंगे, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तकरीर ही नहीं करूंगा, आप मेरा मैक मैं तकरीर करूंगा, वो मेरी गारंटी है।